हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल हैं एसी सर्किट पर बेस्ड, जिसमें से पहला क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑन एन एसी सोर्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 300 sin 314t। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो इसमें सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में तो हमें सिर्फ इक्वेशन ही दी गई है, उसी से वैल्यू निकालनी होंगी और इसको फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन दी गई है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन की कंपेयर कर दी जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। सॉरी, यहाँ पर 300 है। तो जब कंपेयर किया जाएगा, ऑन कंपेयरिंग, तो मिला E नॉट इज इक्वल टू 300 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 314। तो हमें निकालना है ई आर एम एस की वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। ई नॉट की वैल्यू आई है 300 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 212.7 वोल्ट। ये आ गई ई आर एम एस की वैल्यू। अगला क्वेश्चन समझ लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है द इलेक्ट्रिक मीन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। किसी हाउस में एक इलेक्ट्रिक मेन में इस तरह से मार्क किया गया है, जहाँ पर वोल्टेज जो है 220 और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। तो उसके लिए इसमें सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनानी है इसमें। तो ई आर एम एस की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो 220 है, जिसे ई आर एम एस कहते हैं, और फ्रिक्वेंसी जो है वो है 50 हर्ट्ज। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए हमें ई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए और ओमेगा पता होनी चाहिए। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 डाल देंगे और इन दोनों की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो उसके लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ई आर एम एस इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन √2। तो यहाँ से ई नॉट जो है वो निकल आएगा √2 ई आर एम एस, और √2 की वैल्यू 1.41, ई आर एम एस दिया है 220। तो यहाँ से ई नॉट जो है वो आ गया 311 समथिंग। और इसके लिए ओमेगा निकालेंगे, जो होता है 2 पाई एफ। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 50, और ये जब सॉल्व होगा तो 52 जा 100, 100 से इसके दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 314। नाउ ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लेंगे और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो उससे आएगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू आई थी 311 साइन ओमेगा आया था 314t। ये इक्वेशन बन गई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ। The EMF of an AC source is given by the expression E is equal to 300 sin 314t. Write the value of peak voltage and frequency of the source. इसको भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन गिवन है 300
साइन 314t। और जब इसका कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, तो मिलेगा ई नॉट आया यहाँ से 300 एंड ओमेगा की वैल्यू आ गई 314। तो पीक वोल्टेज कहा गया है। पीक वोल्टेज जो है, पीक वोल्टेज हमें पता है ई नॉट ही होता है, जो इक्वेशन से कंपेयर करने पर ही मिल गया, जो है 300 वोल्ट। अब ओमेगा की हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ओमेगा की जगह रखेंगे 314, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 314 अपॉन 2 इंटू 3.14। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, ये 314 और ये कैंसिल, यहाँ 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अगला एक और क्वेश्चन समझ लेंगे। द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन AC सोर्स इज I इज इक्वल टू 5 sin 314t। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो इसमें गिवन है I इज इक्वल टू 5 sin 314t। इसकी कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी से, तो हमें मिलेगा I नॉट 5 एंड ओमेगा है 314। निकालना है इसमें IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला होता है I नॉट अपॉन √2। इसको सॉल्व कर लेंगे। I नॉट है 5, √2 की वैल्यू 1.41। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.54। IRMS करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली है, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो ये आ गया IRMS। तो ये थे अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड 4 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू। आपको और भी अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक